सामाजिक आर्थिक ताने बाने में महिला हमेशा एक प्रमुख भागीदार रही है और रहेगी। जीवन शैली और सांस्कृतिक सोच में बदलाव के साथ साथ हम महिलाओं को नए क्षितिज की खोज के लिए घर की सीमाओं से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखने जा रहे हैं जिसने पारंपरिक मानदंडों को तोड़ा है और समाज में विजेता बनकर उभरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से क्या शुरू करते हैं, आप कैसे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप कहां पहुंचे हैं। एक सादगी भरी जिंदगी की शुरुआत त्रिलोकपुरी के एक छोटे से घर से। पिता एक मैकेनिक और मां गृहिणी, 3 बहनें, कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार, लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध और जुनूनी। फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन मैं पढ़ती रहती थी तो मैं मील अपना स्किप कर देती थी कि खाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता था खाने में भी आधा घंटा चला जाएगा। तो मेरी मम्मा मेरे को हमेशा साइड में बैठ के खिलाती रहती थी कि तुम पढ़ते रहो और हम साथ में बैठ के खिलाते रहेंगे। कभी कुछ फ्रूट्स ला के खिला दिए, कभी खाना भी अपने हाथ से ही खिला दिया। शिखा ने अपनी 12वीं कक्षा मयूर विहार के जानकी देवी स्कूल से पास की। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण वो उच्च शिक्षा हासिल कर सीए बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण ये संभव न हो सका। उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनकी मां का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने उसे कौशल आधारित पाठ्यक्रम के लिए आईटीआई में शामिल होने की सलाह दी। शिखा का सपना तो था सीए बनने का, पर उतना हमारे पास बजट नहीं था, इसलिए सीए की पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर हमने सोचा कि कम पैसों में कौन सा कोर्स हो सकता है। मेरे कोई रिश्तेदार हैं जिनकी रायबरेली में आईटीआई में जॉब थी, तो बहुत सालों से सुना करती थी कि वो आईटीआई में जॉब करते हैं, आईटीआई में जॉब करते हैं। तो मुझे वही सुन सुन के अच्छा लगता था कि शायद आईटीआई में जॉब करना बहुत गर्व की बात होती है। तो इसलिए मुझे आइडिया आया कि मैं अपने बच्चे को भी आईटीआई का कोर्स कराऊंगी और उसी में नौकरी कराऊंगी। शिखा ने डॉक्टर एच.जे. भाभा आईटीआई मयूर विहार में दाखिला लिया और इंटीरियर डिजाइन का विकल्प चुना। ये उनकी रचनात्मक यात्रा की एक शुरुआत थी। आत्म साक्षात्कार और अपनी अंतर्निहित प्रतिभा की खोज की एक नई शुरुआत थी। जब आईटीआई में गए और मुझे परवेज सर जैसे टीचर मिले, तो मतलब एक ब्लेसिंग थी उनके जैसा टीचर होना। तो उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई, ना सिर्फ कोर्स को थियोरेटिकली पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी हमें, और हम इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को उतार सकते हैं, किस तरीके से हमें अपने आप को पॉलिश करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। बड़ा बदलाव आईटीआई के शिक्षकों के कारण हुआ, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने खुद को इंटीरियर डिजाइन के हर छोटे पहलू का अध्ययन करने में लगा दिया। पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं है, उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा यहाँ हमारा जा रहा है, तो जब वो यहाँ से ये कोर्स करके निकलेगा तो वो कहीं किसी अच्छी जगह जाए, वहाँ नौकरी करे और कुछ पैसे कमाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो इस 1 साल में जो हमारा यहाँ पर मेरा जो अपना पर्सनल मोटिव है वो यही है कि क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बच्चों के फैमिली की बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है। जब वो 1 साल का ये करके बाहर निकले तो वो एक अच्छी जगह उसको जो जॉब मिल जाए, कि हमारा कोर्स सिर्फ 1 साल का है। तो 1 साल में वो चीज़ अचीव करने के लिए हमें काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। वही चीज़ शिखा ने भी की, वो चीज़ें उसने 1 साल में करके दिखाया हमें, और वो आज इस लेवल पर है कि एक 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास आउट करने के बाद जो स्टूडेंट में क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसमें चीज़ें होती हैं, वो शिखा में दिखती हैं मुझे, तो वो उसको कम्पीट कर सकती है, और उसी डेडिकेशन की वजह से वो आज एक अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी जगह प्लेस्ड है। एक लड़की जिसका दिमाग बहुत स्पष्ट था और वो अच्छी तरह से जानती थी कि अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना आसान नहीं होगा, इसलिए फिर से उसकी मां ने उसे शिक्षण कार्य करने की सलाह दी। शिखा की मां एक कुशल बुद्धि वाली गृहिणी है। वो उच्च शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझती हैं।
महिला सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। हमने 50 गर्ल्स ट्रेनिंग्स को स्पेशली ट्रेन किया है विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द NGOs एसोसिएट विद अस। एंड ये बच्चे स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों को हमारे टीचर के साथ जाके हमारा ITS में क्या क्या कोर्सेस होता है उसके बारे में बताते हैं। एंड these girls, the ambassadors are the motivators for the girl students. विशेष रूप से वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों को पॉलिटेक्निक और कौशल विकास जैसे कार्यक्रम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। हुनर है तो कदर है। अगर आपके हाथ में कोई भी स्किल हो, वो स्किल XYZ कैसा भी हो सकता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कॉस्मेटोलॉजी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया। तो जिस भी फील्ड में बच्चे की रुचि हो वो उसमें हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। और जो इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, ट्रेन टीचर्स हैं और टीचर्स को भी हम रेगुलर अप स्किलिंग के लिए रेगुलर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स के भी एक्सपोज़र के लिए हम बच्चों को, हमारा इंडस्ट्री से बहुत अच्छा लिंकेज है, हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए बच्चों को इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं। वहाँ से भी बच्चे मतलब हैंड्स ऑन स्किल सीखते हैं कि हमें कहीं भी किसी बड़ी कंपनी में जाना है तो हम वहाँ पे कैसे काम करेंगे। महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान नोएडा यानी NSTI में एडवांस्ड पाठ्यक्रम में एक कठिन प्रवेश प्रक्रिया के बाद दाखिला लेने और अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उनके करियर ने एक नई उड़ान भरी। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, यही है। ये कोर्स करने के बाद अब मैं किस टाइप की जॉब्स देख सकती हूँ, तो मैंने सलाह ली लोगों से, टीचर से सलाह ली, फैमिली में, और इंटरनेट पे स्क्रॉल किया तो मुझे पता चला कि प्राइवेट में तो बहुत वैकेंसीज़ हैं, बट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना है तो उसके लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिसमें मुझे एक ऑप्शन यही मिला कि हम ITI इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो उसके लिए CITS करना बहुत ज़रूरी था, जो कि NSTI से किया मैंने, जो कि NSTI गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो ऑफ़र करती है ये कोर्सेज। इसमें CITS का सर्टिफिकेट लेकर हम करीब 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मतलब हमें चाहिए होता है। उस 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ उस सर्टिफिकेट को लगाकर हम इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो NSTI जाने का मेरा रीज़न ही वो सर्टिफिकेट कमाना था, जिसको मैंने अपनी 1 साल की मेहनत से ऑल इंडिया 2nd रैंक लाकर कमाया है। इस संस्थान में बिताए गए समय ने शिखा को सभी आधुनिक उपकरणों से परिचित कराया, उसकी सोच को मजबूत किया और अब उसे पहले से कहीं अधिक बड़ी भूमिका मिल गई। बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए NSTI नोएडा बहुत ज़्यादा उनको प्रेरित करता है। उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराई जाती हैं, जैसे उनको स्किल की क्लासेस कराई जाती हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए उनको डिफेंस की ट्रेनिंग्स भी कराई जाती हैं। अब शिखा की प्रोफेशनल करियर का दरवाज़ा खुल चुका था और वो आगे बढ़ चुकी थी। उसने पॉलिटेक्निक में अप्रेंटिस मेले में नौकरी स्वीकार कर ली। वहीं से यात्रा शुरू हुई। ITI और NSTI में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ITI के एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट जॉब जो लगी थी वो ITI के बाद ही लगी थी और ITI के बेसिस पर लगी थी। ITI जो कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन कोर्स में किया और उसको पास आउट करते ही अप्रेंटिसशिप मेला लगा था ITI के अंदर, जिसमें मैंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट टाइम पता चला था कि जॉब का जो इंटरव्यू है वो इतने राउंड्स में होता है, क्योंकि नॉर्मल हम किसी जॉब में जाते हैं तो इतने राउंड्स नहीं होते, कि इंटरव्यू पूरे 3 दिन तक चला। आज वो एक उद्यमी बनने की इच्छा रखती है, एक नौकरी प्रदाता। एक निजी फर्म कार्डेन कोप्पे में फर्नीचर विभाग के प्रमुख के रूप में काम करते हुए, जहां वो होटल और रिजॉर्ट्स बैंक्वेट के लिए डिजाइनिंग में शामिल है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है।